अंधेरी बस्ती का कुआं नोट। इस कहानी में जो भी घटना घटी है वह काल्पनिक है। भारत में 20 अप्रैल 1995 से एक नया नियम लागू किया गया था। वह नियम कुछ महीनों के लिए लागू किया गया था, जिसे हर कोई अंधेरे घंटे के नाम से जानता था। भारत में बिजली का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा था और लोगों ने बिजली की बचत को समाप्त कर दिया था। भारत में 20 अप्रैल 1995 से एक नया नियम लागू किया गया था। वह नियम कुछ महीनों के लिए लागू किया गया था, जिसे हर कोई अंधेरे घंटे के नाम से जानता था। भारत में बिजली का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा था और लोगों ने बिजली की बचत को समाप्त कर दिया था। इस विषय पर भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था। भारत सरकार ने तय किया था कि रात के 10 बजे से रात के 12 बजे तक कुछ जगहों पर बिजली पूरी तरह से बंद रहेगी और 2 घंटे के लिए उन जगहों पर पूरी तरह से अंधेरा रहेगा। यह प्रबंध कुछ शहरों, कुछ गांवों, कुछ कस्बों और कुछ बस्तियों में लागू किया गया था। हमारी बस्ती में भी यही व्यवस्था लागू थी। मेरी बस्ती में सुबह से रात 9 बजे तक सब कुछ ठीक रहता था। हर तरफ रोशनी रहती थी, लोग घूमते थे, बच्चे खेलते थे, लेकिन रात 10 बजे से 20 मिनट पहले सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। रात 10 बजे से पहले सभी खुद को अपने घरों में बंद कर लेते थे। ऐसी और भी जगह थीं जहां रात 10 बजे से 1200 बजे तक घना अंधेरा रहता था, लेकिन उन जगहों पर इन 2 घंटों के दौरान कोई भी डर के साए में नहीं रहता था। सिर्फ हमारी बस्ती ही वह जगह थी जहां रात में दहशत का माहौल हुआ करता था। हमारी बस्ती को सभी लोग अंधेरी बस्ती कहकर बुलाते थे, क्योंकि हमारी बस्ती से हर रात कोई न कोई गायब हो जाता था। इस बार कौन लापता होगा, यह तो सबको सुबह ही पता चलता था। अंधेरे घंटे के दौरान किसके परिवार का कौन सा सदस्य लापता होगा, यह तो सुबह ही पता चल पाता था। लोगों को यह भी नहीं पता था कि जो लोग लापता हो जाते थे वे मारे जाते थे या रात को डर के मारे भाग जाते थे। उन लोगों के साथ क्या हुआ, यह एक रहस्य हुआ करता था। पुलिस हमारी बस्ती के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करती थी और पुलिस को जांच के लिए सबूत भी नहीं मिलते थे। उस अंधेरे घंटे के दिन मैं गायब था। मैं उस अंधेरे घंटे वाले समय अपने घर में था। मेरे माता पिता भी घर में थे। हमारे घर में अंधेरा ही अंधेरा था। हम में से कोई गुम ना हो जाए, इसलिए हम सब एकदम चुप थे। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सामने खड़ा था। मैं अचानक बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं एक पेड़ पर लटका हुआ था। बहुत गुस्से में था। मैं उसको देखकर बहुत डर गया था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। भूत ने डरावने स्वर में कहा, यहां कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हारा चिल्लाना बेकार है। मैंने उससे डरी हुई आवाज में पूछा, क्या तुम्हारी वजह से ही लोग लापता हो रहे हैं? उसने कहा, हां, मेरी वजह से ही लोग गायब हो रहे हैं। मैंने उससे पूछा, तुमने उनके साथ क्या किया है और अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? उसने कहा, मैं तेरे साथ वही करने जा रहा हूं जो मैंने उनके साथ किया है। मैंने उससे पूछा, मुझे बताओ कि तुमने उन सभी के साथ क्या किया? उसने कहा, मैंने उन सभी को मार डाला और उनके शवों को इस जंगल के कुएं में फेंक दिया। तुम सब पागलों की तरह उन लोगों को ढूंढते रहे, लेकिन तुम सब इस जंगल में कभी नहीं आए और तुम लोगों ने कभी भी इस कुएं में नहीं देखा। इस कुएं में ही सबकी लाश थी और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक यह कुआं लाशों से भर नहीं जाता। अब मैं तुझे भी मारकर इसी कुएं में फेंक दूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं डर गया। हमारी बस्ती के बाहर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक कुआं था। वह उसी कुएं की बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम हमारे लोगों को रात में क्यों मारते हो और फिर उन्हें उस कुएं में क्यों फेंक देते हो? उसने कहा, 200 साल पहले इस बस्ती की जगह यहां एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मेरा एक परिवार था। मेरी एक छोटी बेटी थी और मेरी एक पत्नी थी। गांव के लोगों ने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया
और उसे मार डाला। फिर उन्होंने मेरी पत्नी की लाश इस कुएं में फेंक दी। मैं अपनी पत्नी की मौत का बाद यहां एक बस्ती बन गई और अब इस नियम के कारण मुझे रात में अंधेरे में लोगों को मारने का मौका मिला। अगर मैं रोशनी के सामने आऊंगा तो मैं वहीं राख हो जाऊंगा। पूरे 2 घंटे के अंधेरे में मुझे लोगों को मारने का एक अच्छा मौका मिलता है, तो अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर वह मुझे मारने के लिए मेरे पास आने लगा। मैं पूरी तरह डर गया था। मुझे लगने लगा था कि अब मैं मरने वाली हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके हाथों मरना मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। मैंने देखा कि हमारी बस्ती की बिजली फिर से आ गई और उस जंगल में बल्ब लगे थे, जिससे वहां भी रोशनी आ गई। बल्ब की रोशनी के कारण वह भूत अचानक से राख में बदल गया और मैं मरने से बच गया। रोशनी देखकर धीरे धीरे लोग बाहर आने लगे और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर कुछ लोग जंगल में आ गए। उन्होंने मेरे हाथ खोले। जब मैंने उनसे समय पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि रात के केवल 11 बजे थे और बिजली वापस आ गई थी। मैं जंगल के कुएं के पास गया तो मैंने देखा कि वह लाशों से भरा हुआ था। बस्ती के सभी लापता लोग उस कुएं में मरे हुए थे। मैंने वह पूरी घटना बस्ती के सभी लोगों को बताई और लोगों ने मेरी बातों पर विश्वास किया।